पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सीआरआर कैसे आपके पैसों को बैंक में सेफ रखता है। आज हम फोकस करेंगे एसएलआर पर, जो आरबीआई का एक और पावरफुल टूल है। सोचो, आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो और सोचते हो कि पैसा सेफ है, लेकिन बैंक को कुछ पैसा गवर्नमेंट अप्रूव्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना कंपलसरी है। यह है एसएलआर। एसएलआर का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक फिक्स्ड परसेंटेज गवर्नमेंट अप्रूव्ड लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करना होता है। ये एसेट्स हो सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। एसएलआर का पैसा बैंक लोन में यूज नहीं किया जा सकता। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं एसएलआर को। मान लो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है 1 लाख। एसएलआर 18% मतलब 18,000 रुपए गवर्नमेंट अप्रूव्ड लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करना कंपलसरी है। अब बैंक के पास सिर्फ 82,000 रुपए लोन के लिए अवेलेबल है। एसएलआर का काम है लॉन्ग टर्म एसेट सिक्योरिटी और गवर्नमेंट फंडिंग। एक और एग्जाम्पल से सीआरआर और एसएलआर को समझते रहे। मान लो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है 1 लाख रुपए, जिसमें सीआरआर है 3% यानी 3,000 आरबीआई के पास कैश लॉक्ड है, और एसएलआर है 18% यानी 18,000 रुपए गवर्नमेंट अप्रूव्ड लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करना होगा। अब बैंक के पास 79,000 रुपए ही लोन या फिर अदर पर्पस के लिए कैश अवेलेबल है। सीआरआर यानी शॉर्ट टर्म कैश सेफ्टी, एसएलआर यानी लॉन्ग टर्म एसेट सिक्योरिटी। अब सवाल आता है, एसएलआर होता क्यों है? एसएलआर का काम है एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना, बैंक के पास इमरजेंसी लिक्विड एसेट्स हो। 2 गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करना, पैसा बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। 3 कंट्रोल इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी, मार्केट में पैसा बैलेंस में रहे। एसएलआर सिर्फ एक रेशियो नहीं, ये आपके पैसों का गार्डियन और इकोनॉमी का साइलेंट प्रोटेक्टर है। अगर वीडियो यूजफुल लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के साथ।